हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है 23 को अगस्त में हुआ था और ये पेपर फर्स्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि पेडागोजी पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकेंड हो, सेम होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू होता है, लेकिन पेडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं 106 से शुरू होते हैं। आ गए हम। एक सेकेंड 91। इस क्वेश्चन पेपर में 191 से आपका पहले पेडागोजी है, उसके बाद में पैसेज वाले क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 91 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मेल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हो। फर्स्ट कह रहे पर भाषा व्यवहार, याद करना, पुनरावृत्ति करना, दोहराना, स्वनिरीक्षण। तो आप बताएं फर्स्ट का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगर हम किसी चीज़ को कह रहे हैं उस युक्ति का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए उदाहरण से मिल खाती है। मैं भाषा पर ध्यान केंद्रित रखती हूँ। मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ क्योंकि यह सही हो। इसे कहते हुए स्वनिरीक्षण। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। ये कह रहे कक्षा सेकंड के विद्यार्थी एक कविता गा रहे हैं। यह मेरी नाक है, यह मेरी कान है। यह कविता गाते समय वे शरीर के जिस अंग का नाम लेते हैं उस अंग को स्पर्श भी करते हैं। अध्यापिका किस विधि का प्रयोग कर उन्हें सिखा रही है। फर्स्ट कह रहे विभिन्न दर्शनग्राही, सेकेंड कह रहे श्रव्य भाषिक, थर्ड कह रहा है संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण, फोर्थ कह रहा है समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो आपका सही आंसर हो जाएगा जैसे बच्चे बोल भी रहे हैं और उस बॉडी पार्ट को टच भी कर रहे हैं, तो इसे हम कहते हैं टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। तो इसे कहते हैं समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहे हैं विद्यार्थी पिछली इकाई से शब्द लेकर 5 प्रश्नों के उत्तर समूह में देने का काम कर रहे हैं। वह अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं और सवालों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। यह किसका उदाहरण है। फर्स्ट है सहपाठी आकलन का, स्व आकलन का, पृष्ठ पोषण फीडबैक का, पठन आकलन का। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। आप इस बात का ध्यान रखें, आपसे ये पूछ रहा है वो अपने सवालों को दूसरे समूहों के साथ अदला बदली करते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, सहपाठी आकलन। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। ये कह रहा है मुझे यह काम बहुत ही पसंद है। जब अध्यापिका मुझे एक कार्ड देती है जिस पर कोई शब्द या वाक्य लिखा होता है, मैं उसे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द वाक्य के बारे में अनुमान लगाती है। शिक्षार्थी की प्राथमिकताओं के साथ शिक्षार्थी की टिप्पणी की पहचान कीजिए। फर्स्ट कह रहे जब मैं गतिबोधक तरीके से संलग्न रहती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। सेकंड कह रहा है जब मैं देखती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। थर्ड कह रहा है जब मैं सुनती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह याद रहती है। फोर्थ कह रहा है जब मैं कार्ड से वाक्य को याद करती हूँ तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। याद करने से या रटने से ये आपका नेगेटिव ऑप्शन होता है, तो आपका फोर्थ तो गलत हो गया। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। इसमें ये कह रहा है मैं उससे संबंधित अभिनय करती हूँ और समूची कक्षा उस शब्द के बारे में अनुमान लगाती है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जब मैं गतिबोधक तरीके से टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स देती हूँ तो मैं उस चीज़ों में संलग्न रहती हूँ, तो मुझे भाषा अच्छी तरह से याद रहती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। ये कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन कह रहा है विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोग करता है। तर्क कह रहा है भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते। तो आप बताएं 95 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए तो सही है, विद्यालय में प्रवेश करने वाले सभी बच्चे अपनी आयु अनुसार भाषा के समक्ष प्रयोग करता होते हैं। बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन जो तर्क कह रहा है ना भाषिक और सांस्कृतिक विविधता के कारण वे अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन नहीं कर पाते, आपका आर गलत हो जाएगा। तो आप देखिए किस ऑप्शन में ए सही है आर गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ए सही है परंतु आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। ये कह रहा है कक्षा 5 का मंजीत अपने अध्यापक से अलग शैली में बात करता है, अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से और 1-2 वर्षीय बच्चों के साथ अलग तरह से बात करते हैं। इसका तात्पर्य यह हुआ कि मंजीत जानता है कि सामाजिक स्थितियों में भाषा का प्रयोग किस तरह से करना है। भाषा के इस गुण को किस रूप में जाना जाता है। फर्स्ट है वाक्यगत, प्रकृतिवाद, अर्थगत, उपयोगितावाद। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपयोगितावाद। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। ये कह रहे एक माँ ने इस बात की ओर ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो ना तो उसने कभी किसी वयस्क से सुनी है और ना ही अपने भाई बहन से सुने हैं। इस बात को लेकर वह भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने परिवार और आसपास के परिवेश में लोगों का अनुकरण करके भाषा सीखते हैं। उसका मत किसकी प्रतिध्वनित मेल खाता है। तो बताएं इसका मेल खाना होता है। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बहुभाषावाद, सहजवाद, प्राकृतिकवाद, व्यवहारवाद, रचनावाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, व्यवहारवाद। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। ये कह रहा है कौशलों के उस समूह को क्या कहेंगे जो बच्चे औपचारिक पठन निर्देश शुरू करने से पहले विकसित कर लेते हैं और जो बाद के अकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करते हैं। फर्स्ट है उद्गामी साक्षरता, उद्गामी इमरजेंट समाधान, उद्गामी पाठ्यचर्या, उद्गामी गुणधर्म। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, उद्गामी साक्षरता। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तक से कहानियाँ पढ़कर सुनाना पसंद करती है। इस तरह से वह उन्हें पुस्तकों व नए विचारों से परिचित करवाती है और बच्चे भी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से संलग्न रहते हैं। इस तकनीक को किस रूप में जाना जाता है। मतलब कहानी दादी नानी भी पढ़ रही है और बच्चे भी उसमें एक्टिव रहते हैं। तो आप बताएं उसे क्या कहेंगे। सस्वर पठन, मॉडल पठन, साझा पठन या संभाषिक पठन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा उसे हम संभाषिक पठन कहेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। ये कह रहा है पठन सिखाने का वह उपागम जिसमें मूल तत्व जैसे वर्णों और स्वनिम से शुरू किया जाता है और जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि
समग्र रूप से पठन सीखने से पहले स्वनिम को शब्दों से मिलाया जाता है। इस उपागम को क्या कहेंगे? फर्स्ट है संरचनात्मक उपागम, शीर्ष अधोमुखी टॉप डाउन उपागम, अधोमुखी बॉटम अप उपागम, समग्र भाषा उपागम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, अधोमुखी बॉटम अप उपागम। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहे हैं ध्वन्यात्मक वर्तनी के प्रयोग से सही वर्तनी लिखना सीखने की योग्यता मंद पड़ जाती है। तर्क कह रहे हैं जब बच्चे पारंपरिक वर्तनी के स्थान पर अपने आविष्कृत वर्तनी का उपयोग करते हैं तब यह सही वर्तनी लिखने की उनकी योग्यता को मंद करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो कथन ए है वो गलत है पर जो आर है वो सही है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए गलत है परंतु आर सही है। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं। नई भाषा सीखते समय बहुत से विद्यार्थी भाषा के अद्वितीय उच्चारण संबंधी नियमों के कारण भाषा बोलते हैं समय प्रायः आत्मविश्वास की कमी का सामना करते हैं। इस समस्या को दूर करने का तरीका क्या है? फर्स्ट है जब जब उन्हें समस्या आए उनकी गलती में सुधार किया जाए। बच्चे कक्षा में सस्वर वाचन करें। कक्षा में ऐसे खेलों जैसी गतिविधियों का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतः क्रियाएँ अधिक हों। फोर्थ कह रहे हैं काउंसलर के साथ विशेष वाक्य थेरेपी सत्र आयोजित किए जाएं और ड्रिल के माध्यम से अभ्यास किए जाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। कक्षा में ऐसे खेलों जैसे गतिविधि का प्रयोग किया जाए जिसमें मौखिक अंतःक्रियाएं अधिक हो। जब बच्चा खेलेंगे और उसमें मौखिक भी काम करेंगे तो वो बच्चा एक्टिव रहेंगे और वो अच्छे तरह से सीख पाएंगे। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। कक्षा थर्ड की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को नई शब्दावली से परिचित करवा रही है। निम्नलिखित में से कौन सा नई शब्दावली सीखने के प्रभावशाली तरीका है? फर्स्ट है अध्यापिका श्याम पट पर शब्द का अर्थ लिखे और शिक्षार्थियों को उसे याद करने के लिए, जहाँ याद करना आ जाएगा आप उसे सीधा कट कर देंगे। सेकंड कह रहे हैं अध्यापिका शब्दों के विलोम शब्द बताएं और बच्चों की भाषा में उन शब्दों का अर्थ बताएं। इसका भी कोई मतलब ही नहीं बनता है विलोम शब्द बता के। थर्ड कह रहा है अध्यापिका बच्चों को शब्दों को ठोस परिभाषा बताए। परिभाषा देने से भी कोई फायदा नहीं है। फोर्थ कह रहा है अध्यापिका स्थिति विशेष के अनुसार उस शब्द का अर्थ समझाने की कोशिश करें। जहाँ अर्थ समझाने की बात किसी भी अपनी ऑप्शंस में अर्थ की बात आ जाती है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो की पॉइंट होते हैं, आपको ये देख के समझ आ जाएगा कि कौन सा गलत है और कौन सा सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। भाषा सीखना किससे संबंधित है? फर्स्ट है कौशल है, अर्जन है, प्रक्रिया है या उत्पाद है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। भाषा सीखना एक कौशल है। क्वेश्चन नंबर 105 देखते हैं। ये कह रहा है पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए, मिलान कीजिए। ये मिलान करने के लिए कह रहे हैं फर्स्ट कह रहा है पठन के तरीके हैं, पाठक को क्या करना चाहिए। अनुमान लगाना, अनुमान लगाना इधर दे रहा है निष्कर्ष निकालना, संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालना, गहन पठन और पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। तो बताएं, इसका मिलान करें और बताएं इसका सही आंसर क्या होगा 105 का। तो चलिए इसको हम मिला लेते हैं। फर्स्ट का अनुमान लगाने का हो जाएगा लेखक, पहले यहाँ से देखते हैं लेखक कैसे लिखते हैं, उसके आधार पर वह सुनिश्चित करना चाहिए कि लेखक क्या महसूस करते हैं। तो निष्कर्ष निकालने का मतलब हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो ये देखिए, अब सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है अपरिचित शब्दों को समझने के लिए
पाठ्य सामग्री के कुछ हिस्सों से मदद लेनी चाहिए। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? निष्कर्ष तो निकालना ये आपका हो गया पहले ही, लेकिन अब देखिए संदर्भ से जोड़ना, ए होगा, सी होगा, डी होगा या ई होगा। तो सेकंड का सी हो जाएगा। संदर्भ से जोड़कर अर्थ निकालने का मतलब ये हो जाएगा, मतलब बी का फर्स्ट हो जाएगा, सी का सेकंड हो जाएगा। और डी और थर्ड देखते हैं, ये कह रहा है शीर्ष कथन या प्रस्तावना पर ध्यान देते हुए यह देखना चाहिए कि सूचनाएं किस तरह से संरचित की गई है। तो आपका थर्ड का ई हो जाएगा, पाठ्य वस्तु के संयोजन की पहचान। अब बच गया आपका ए एंड डी। फोर्थ कह रहा है पाठ्य वस्तु में भाषा का किस तरह से प्रयोग किया गया है, इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अब ये अनुमान लगाना होगा, ये गहन पठन होगा। बताइए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी का 4 हो जाएगा और ए का 5 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखते हैं, चलिए ऑप्शन पे चलते हैं। ए का 5 किस ऑप्शन में था? एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। हो गया आपका पेडागोजी का क्वेश्चन कंप्लीट, पेपर फर्स्ट का। अब हम चलते हैं लैंग्वेज सेकेंड में, मतलब लैंग्वेज से फर्स्ट हो गया, अब हम लैंग्वेज सेकेंड में चलते हैं। यहाँ पहले पैसेज दे रखे हैं, उसके बाद पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे। तो 136 से पेडागोजी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो शुरू करते हैं। ये कह रहा है आपका नीचे दिए प्रश्नों के लिए सही सबसे उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं। ये कह रहा है छोटे बच्चों के लिए पाठ योजना बनाते समय अध्यापिका ने समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR विधि पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया। पाठ्य में समग्र भौतिक प्रतिक्रिया TPR शामिल करने के लिए अध्यापिका को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? फर्स्ट कह रहे हैं गतिविधि न करवाकर प्रश्न पूछें। यहाँ TPR की बात कर रहा है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया कर रहा है, तो गतिविधि ना करवा कर की ये तो आपका गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करानी चाहिए, बात तो सही है। थर्ड कह रहा है ऐसी गतिविधियां करवाएं जो अपनी अपनी सीट पर बैठे बैठे हो सके, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स तो होगा नहीं, आपका थर्ड गलत हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है कक्षा में कुछ श्रवण संबंधी गतिविधियां करवाई चाहिए। यहाँ टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स की बात कर रही है, तो यो श्रवण संबंधी गतिविधियों का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। कुछ कक्षा में कुछ शारीरिक गतिविधियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 137 देखते हैं। व्याकरण सिखाने का कौन सा उपागम इस मत को प्रोत्साहित करता है कि भाषा अधिगम नियमों को सीखने से संबंधित है? फर्स्ट कह रहा है व्याकरण अनुवाद निगमनात्मक, आगमनात्मक या संप्रेषणात्मक। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर, निगमनात्मक। क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। एक अध्यापक कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मुक्त लेखन कार्य देने की योजना बना रहा है। अधिकांश अध्यापकों द्वारा निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? शिक्षार्थियों की लिखावट पर, विषय वस्तु की सटीकता पर, विषय वस्तु की प्रवाहता पर, प्रवाह और सटीकता दोनों पर ध्यान देना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, विषय वस्तु की प्रवाहता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139। ये कह रहा है टॉप डाउन से आशय है, मतलब टॉप डाउन ऊपर से नीचे की ओर, समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है? मतलब टॉप डाउन का मतलब होता है समग्र अर्थ पर ध्यान देना, अधोमुखी बॉटम अप से क्या आशय है? फर्स्ट कह रहा है लघु उत्तरी प्रश्न पूछने पर ध्यान देना, नहीं, आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है पाठ्य वस्तु और अमूर्त विचारों के सार पर ध्यान देना, आपका सेकंड भी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अधोमुखी बॉटम अप की बात कर रही है। थर्ड कह रहा है पठन पूर्व पर ध्यान देना, नहीं। फोर्थ कह रहा है पाठ्य वस्तु के शब्दों और वाक्यों पर ध्यान देना, बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये कह रहा है भाषा अध्यापक का प्राथमिक दायित्व क्या होना चाहिए। शिक्षार्थियों को निर्देश देना तो कोई भी ना प्राथमिक होना चाहिए ना सेकेंडरी होना चाहिए। तो आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। सेकेंड कह रहा है शिक्षार्थी की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। बात तो सही है, लेकिन फिर भी बचे हुए ऑप्शन भी हम देखेंगे। शिक्षण के लिए उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षार्थियों के विभिन्न वर्ग समूह बनाना। प्राथमिक दायित्व समूह बनाने का नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका फोर्थ गलत हो जाएगा। उपयुक्त विषय वस्तु का चयन करना, ये भी प्राथमिक उद्देश्य नहीं होना चाहिए। ये कह रहा है शिक्षार्थियों की संप्रेषणात्मक आवश्यकताओं की पहचान करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। आप प्रैक्टिस इतना कर लेंगे ना कि आप क्वेश्चन सॉल्व पढ़ते ही समय आपको समझ आ जाएगा इसका सही आंसर क्या होगा। इसलिए प्रैक्टिस आपके लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 141 कह रहा है एक छोटी बच्ची कोई एक पुस्तक उठाती है, उसे सीधी तरफ से पकड़ती है और उसके पृष्ठ पलटती है। इन सब में क्या सम्मिलित है? फर्स्ट कह रहे हैं उद्गामी समाधान कौशल, उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल, उद्गामी पाठ्यचर्या, उद्गामी गुणधर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इमरजेंट, ऑप्शन नंबर सेकेंड, उद्गामी इमरजेंट साक्षरता कौशल। क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है जो शिक्षार्थी भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि वे ऐसा करने के लिए आनुवांशिक रूप से पूर्वानुकूलित होते हैं और ऐसे में परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। यहाँ पे आपका गलत हो जाएगा ए, इसलिए कि यहाँ पे ये कह रहा है परिवेश की कोई भूमिका नहीं होती है। जब तक बच्चे परिवेश से सीखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, तो वो बोलेंगे कैसे? इसलिए आपका फर्स्ट तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है तर्क कह रहा है आर, भाषा अर्जन में जो शिक्षार्थी केंद्रित कक्षाई परिवेश का बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो आपका आर सही है। तो आप देखिए किस ऑप्शन में ए गलत है पर आर सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 कह रहे हैं पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। फर्स्ट है संरचनात्मक उपागम, संप्रेषणात्मक उपागम, अधोमुखी बॉटम अप उपागम, समग्र भाषा उपागम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा पठन सिखाने के उस तरीके को क्या कहा जाता है जिसमें शब्दों के अर्थ को प्रयुक्त संदर्भों के अनुसार समझने पर बल दिया जाता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, समग्र भाषा उपागम। 144 कह रहा है भाषा के बारे में चिंतन करने और बात करने की योग्यता को क्या कहेंगे? फर्स्ट है अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता, ध्वन्यात्मक जागरूकता, या ध्वनि की तो बात ही नहीं की गई, निपुण वक्ता नहीं, या बच्चे प्राइमरी में निपुण कहाँ से बन जाएंगे? फोर्थ कह रहा है उद्गामी साक्षरता। तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिंतन करने की बात, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा अधिभाषिक विचार विमर्श योग्यता। 145 देखते हैं। एक माँ ने कक्षा सेकंड के अध्यापिका से पूछा कि मैंने इस बात पर ध्यान दिया कि मेरी बच्ची कभी कभी ऐसे शब्द बोल जाती है जो उसने कभी अपने वयस्कों या भाई बहनों से नहीं सुनी है। यह कैसे संभव है? इस प्रश्न का निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त उत्तर क्या है? रचनावादी उपागम के अनुसार बच्चे नई भाषाएं आविष्कृत करते हैं। सेकंड कह रहा है बच्चे भाषा केवल, जहाँ केवल आ जाएगा आपका वो गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है मनुष्य का मस्तिष्क भाषा सीखने के लिए सहज रूप से अनुकूलित होता है। बात तो सही है। बच्चे भाषा तभी सीखते हैं जब हम बच्चे के भाषाई विकास पर पुनर्बलन देते हैं, ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 गलत हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 146 देखते हैं। प्रारंभिक साक्षरता को
सुसाध्य बनाने की एक युक्ति है जिसमें एक वयस्क और एक बालिका दोनों साथ साथ एक पुस्तक देख रहे हैं। वयस्क प्रश्न पूछता है और आपसी संवाद को प्रोत्साहित करता है। फिर दोनों की भूमिका बदलती है। बालिका वयस्क से प्रश्न पूछते हैं। यह युक्ति क्या कहलाती है? फर्स्ट है कथावाचन, मॉडल पठन, साझा पठन, संभाषिक पठन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, संभाषिक पठन। क्वेश्चन नंबर 147 देखते हैं। एक अध्यापक शिक्षार्थियों के भाषा के श्रवण कौशलों को विकास कैसे कर सकते हैं? श्रवण कौशल का डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट कह रहा है शिक्षार्थियों को वह सब सुनने के लिए कहना जिसे वह निष्क्रिय होकर सुने। अगर यहाँ सक्रिय होकर रहता तो ये सही होता, ये अब आपका गलत हो जाएगा। निष्क्रिय रूप से नहीं करना है। सेकेंड कह रहा है शिक्षार्थियों से कक्षा में और कक्षा के बाहर सतत रूप से बात करके। थर्ड कह रहा है अन्य भाषिक कौशलों को संबंध किए बिना केवल श्रवण कौशलों पर ध्यान केंद्रित करना। शिक्षार्थियों के लिए ऐसे अवसर सृजित करना जिसमें जहाँ अवसर की बात हो जाएगी वो आपका सही हो जाएगा, जिसमें वे तरह तरह के भाषा स्रोतों और लोगों से सुन सकें और अन्य श्रवण संबंधी गतिविधियों में संलग्न हो सके। तो आपका जो फोर्थ है वो बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 148 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए कह रहा है प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर भाषा में सटीकता बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो जाएगा। प्राइमरी स्टेज में बच्चे के अंदर सटीकता बिल्कुल नहीं आ पाएगी, इसलिए आपका ये गलत हो जाएगा। तर्क कह रहा है व्याकरण प्राथमिक स्तर की पाठ्यचर्या का अभिन्न अंग है। तो बताएं 148 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। ए गलत है परंतु आर सही है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं तर्क नहीं समझ आ रहा है, आर नहीं समझ आ रहा है कि ये सही है गलत है, लेकिन आपको इतना तो समझ आएगा ना कि ए गलत है, तब ये ढूंढ लीजिए किस ऑप्शन में ए गलत है। क्वेश्चन नंबर 149 देखते हैं। भाषा अधिगम की प्रकृति और शिक्षण शास्त्रीय व्यवस्थाओं में दोनों की अनुप्रयोगिता के बारे में सैद्धांतिक स्थितियों एवं मतों को क्या कह सकते हैं? फर्स्ट है युक्ति, टेक्निक, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, उपागम। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, उपागम। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहे हैं रचनात्मक मूल्यांकन क्या है? फर्स्ट कह रहा है परिवर्तन से संबंधित नहीं है। रचनात्मक मूल्यांकन परिवर्तन से ही संबंधित होता है, इसलिए आपका फर्स्ट तो गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है रचनात्मक मूल्यांकन का मतलब नहीं होता है। थर्ड कह रहा है अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। फोर्थ कह रहा है कोर्स में एक पूर्व निर्धारित या विशेष चरण में किए जाते हैं। नहीं, इसका कोई विशेष चरण नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अधिगम में हो रहे विकास और सुधार से संबंधित है। तो इस वीडियो में हमने 150 क्वेश्चन इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन करे हैं पैडागोजी के, पेपर लैंग्वेज फर्स्ट के और लैंग्वेज सेकंड के। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। और इस चैनल पे तो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जाएंगे, तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि लाइक करने के तो कोई पैसे नहीं लगते हैं, फ्री के हैं, लाइक कर दें। और वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि किसी की हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये चैनल आपके सीटेट में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।